हेलो एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप अच्छे नहीं बहुत अच्छे होंगे। इस टॉपिक में ये हम देखते हैं कि ये ए वाला जीन है या क्रोमोसोम है, बी जीन है या क्रोमोसोम है, इसको डिसाइड करते हैं। तो देखो हमें पता है कि जो जीन है वो क्रोमोसोम के ऊपर ही होता है, यानी जैसे जीन पेयर में होते हैं क्रोमोसोम भी पेयर में होंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं और दोनों का बिहेवियर पैरेलल होता है। तो पहले वाले से हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ए जीन होगा कि बी जीन होगा, ए क्रोमोसोम है कि बी है। और सिमिलरली दूसरा रीजन भी सेम है। आप लोग रिपीटर हो या नीट के लिए प्रिपेयर कर चुके हो तो इतनी बातें आपको पता होगी। दिक्कत कहाँ आती है? तीसरे स्टेटमेंट में, और यहीं से हम डिसाइड कर पाते हैं कि कौन जीन होगा और कौन क्रोमोसोम होगा। तीसरा स्टेटमेंट क्या लिख रहा है, इसको ध्यान से देखो। इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। मतलब क्या है? पहले इसके लिए ये जरूरी है कि आप ये सीखो डिपेंडेंट पेयर और इंडिपेंडेंट पेयर क्या है। देखो ये क्रोमोसोम है एक, और ये दूसरा क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम पे ये ए जीन है, यहाँ पे ये बी जीन है, और ये दूसरे क्रोमोसोम पे ये डी जीन है। तो ए और बी ये जीन के लिए डिपेंडेंट पेयर हो गए। ए बी कैसा पेयर है? डिपेंडेंट पेयर है, डिपेंडेंट है। और वहीं ए और डी इंडिपेंडेंट है। किसके लिए? ये दोनों ट्रू है जीन के लिए। तो क्या बोल रहा है कि जो इंडिपेंडेंट पेयर है वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करेगा। देखो ये ए और डी इंडिपेंडेंट पेयर है, तो जैसे क्रोमोसोम इंडिपेंडेंटली जाएगा, क्या ए और डी भी इंडिपेंडेंटली जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। मतलब ये जीन के लिए ये बात ठीक है कि इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट करता है इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। मतलब ए का सेग्रीगेशन डी पे डिपेंड नहीं करता है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये बात क्रोमोसोम के लिए भी तो ठीक है। ये वाला क्रोमोसोम जो है, ये पर्टिकुलर क्रोमोसोम, ये वाला इस वाले क्रोमोसोम के सेग्रीगेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। ये क्रोमोसोम अपना इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा। यानी ए वाले के अकॉर्डिंग, इस पर्टिकुलर लाइन के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि ये ए जो है ये जीन भी हो सकता है और क्रोमोसोम भी हो सकता है। इससे डिसाइड नहीं हो पाएगा। तो अब देखो डिसाइड कौन करेगा? डिसाइड करेगा दूसरा वाला स्टेटमेंट। इसको ध्यान से समझना। ये लिखा है कि वन पेयर, अब यहाँ पे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं दिया है, यहाँ पे बस वन पेयर की बात किया है। वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। मतलब एक पेयर जो है सेग्रीगेट करता है इंडिपेंडेंटली दूसरे पेयर से। अब ये देखते हैं किसके लिए सही है, जीन के लिए या फिर क्रोमोसोम के लिए। देखो ये एक पेयर है, ये जीन का एक पेयर है, ये ए जीन ये बी जीन एक पेयर है, ये डिपेंडेंट पेयर है। और ये ए और डी इंडिपेंडेंट पेयर है। तो अगर यहाँ पे ए जो वन पेयर लिखा है, इसके दो कंडीशन हो सकते हैं। ये या तो इंडिपेंडेंट हो सकता है या डिपेंडेंट पेयर हो सकता है, दोनों हो सकता है। ये बात यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो अगर ये इंडिपेंडेंट पेयर हुआ, ए और डी हुआ, तो ये इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करेगा जीन के लिए। जीन के लिए ये सही बात हो जाएगी। ये बात भी, अगर ये वन पेयर में इंडिपेंडेंट पेयर हुआ तो जीन के लिए ये बात ठीक हो जाएगी, सही हो जाएगी। लेकिन ये एक पेयर में अगर डिपेंडेंट पेयर हुआ ए और बी, तो क्या ए और बी इंडिपेंडेंटली जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। ए और बी हमेशा साथ साथ जाएंगे। तो ए और बी अगर हम डिपेंडेंट पेयर हुए तो जीन के लिए ये बात साथ साथ सही नहीं होगी, क्योंकि जीन में तो ये साथ साथ जा रहे होंगे। तो ये दूसरी बात जीन के लिए गलत हो जाएगी। यानी ये वाला 50% चांस है कि जीन हो सकता है, 50% चांस है किसका होने का? जीन होने का। और 50% चांस है जीन ना होने का। लेकिन क्रोमोसोम के बारे में आते हैं। क्रोमोसोम देखते हैं। अगर इसको हम क्रोमोसोम मानते हैं तो क्रोमोसोम में क्या हो जाएगा? वन पेयर। ये अगर यहाँ पे एक और क्रोमोसोम होता, यहाँ पे एक और क्रोमोसोम होता, तो वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। मतलब इस एक पेयर का सेग्रीगेशन, इनका अलगाव, इसके अलगाव पे डिपेंड नहीं करता। मतलब बी में 100% क्रोमोसोम के लिए सही हो जाएगा, 100% क्रोमोसोम के लिए सही हो जाएगा। यानी बी हो ना हो क्या होगा? 100% क्रोमोसोम के लिए सही होगा और 50% जीन के लिए सही होगा। और ये जीन और क्रोमोसोम के लिए दोनों के लिए सही हो जाएगा। तो अब क्या होगा? बी वाला 100% क्रोमोसोम के लिए सही है और 50% जीन के लिए सही है, और ये 100% जीन और क्रोमोसोम दोनों के लिए सही है। तो अब क्या करेंगे? बी वाले को हम क्रोमोसोम मान लेंगे और ए वाले को हम जीन मान लेंगे। तो ए क्या होता है? जीन होता है। बी क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। लेकिन ए जीन और क्रोमोसोम दोनों के लिए बातें सही हैं। लेकिन जब आप इसको क्रोमोसोम कह रहे हो तो इस वाले को आप जीन कहोगे। और बाकी बिहेवियर पैरेलल इसलिए है बेटा क्योंकि क्रोमोसोम के ऊपर ही जीन पाए जाएंगे। तो जो क्रोमोसोम का बिहेवियर होगा वही जीन का भी बिहेवियर होगा।
तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है। तो अगर समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये टॉपिक आपको समझ में आया है, और ऐसे और छोटे टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आया है उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।